हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी फैशन में। आज हम आपको ये इस तरह की ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसे हमने येलो लाइट ग्रीन कलर से तैयार किया है। ये हमारे 3D फ्लावर हैं। आज हम आपको 3D फ्लावर में डिजाइन ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताएंगे। तो चलिए, इसे हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, पर अब जो हम बनाएंगे वो हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये आपको समझ में आएगी। स्किप करके देखेंगे तो उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। चलिए, अब हम बनाते हैं। पहले हम चेन बनाएंगे। तो हमने ये जो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, इसमें हमने 20 फंदे का 20 चेन बनाई थी। अब जो हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स, उसमें हम 18 चेन बनाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हमारी 18 चेन हो गई हैं। 18 के बाद हम ये 3 चेन हमारी और हो गई हैं। फिर हम इसमें यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो पहले हम ये 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 18 चेन बनाई हुई हैं, इसी में हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे ये हमारी जो उसका घेरे का वेस्ट रहेगा, ये हमारी चोली रहेगी कान्हा जी की। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये चोली है। तो आप अगर 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो इसी में से 2 फंदे और कम कर दीजिए। इसी तरह से आप 16 या 14 ऊन जैसी हो, पतली है या मोटी है, उसी हिसाब से आप चेन बना सकते हैं। ये हमारी तो मीडियम है, तो हमने इसमें 18 लिए हैं। अगर मोटी होती तो हम इसमें कम लेते। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम पहले आपको इसी तरह से ये चेन कंप्लीट करके दिखा। तो ये हमारी 18 चेन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 3 चेन बना के फिर से इसमें ये जो हमारा पहली जो चेन हमने यहाँ से बनाई हुई है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर जो सेकंड चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये थर्ड चेन है हमारी। इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी हमारी चेन है उसमें हम 2-2 बार ही डबल क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह से। इस तरह से हम सारी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने हर चेन में डबल क्रोशिया 2 बार किए हुए हैं। तो ये हमने पहले 18 बनाए थे। अब हमारे ये 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली रहेगी। 4 को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, 3-4 दोनों को ही होती है। तो अब हम फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड रो में। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से हम थर्ड रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे थर्ड रो में डबल क्रोशिया हम 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमारा जो 3 चेन बनाते हैं, इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो हमारी ये इससे मिला के 3 ये हो गए। और चौथी जो हमने चेन में डबल क्रोशिया किया है, उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम इसमें हम 1 बार करेंगे, 1 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम तीसरी बार भी इसमें 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम ये जो चौथी चेन हमारी होगी, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इसमें थर्ड जो हमारी रो आएगी, उसमें हम हर चौथी चेन में डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे।
इस तरह से। तो ये हमारी थर्ड रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। पहले हम इसमें 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर जो चौथी चेन होगी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कंप्लीट करके आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा इस तरह से इस चोली का बेस बन कर के तैयार होगा। तो इसे हम इस तरह से कर देंगे तो ये हमारी चोली की तरह दिखने लगेगी। चलिए फिर से हम इसको बनाते हैं। इसमें हम 3 चेन बनाएंगे पहले इस तरह से, और हम यहाँ से इसको छोड़ के और ये सेकंड जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, 3, यहाँ पर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे 4 हो गए हैं। एक और हम बनाएंगे इसी में, ये हमारे 5 हो गए हैं डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर ये 12 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हम यहाँ से इसमें इसको डालेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये जो हमारा पीछे का बेस रहेगा चोली में, तो जो हमने आगे 5 की हैं उसी का हमें पीछे डबल करना होता है, क्योंकि आगे का जो रहता है उसमें हम 5 इधर करते हैं डबल क्रोशिया और 5 उधर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पीछे हमें इसके डबल करने होते हैं, तो एक साथ में ही 10 बनाने हैं। तो ये हम 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। 5 हमने बना लिए हैं और ये हमारे 6 हो गए हैं, और ये हमारे 8 9 और ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर से हम ये 12 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसको लेकर हम यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। और आगे हम यहाँ पर 5 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 हो गए हैं, और ये हमारे 4, और एक और हम इसी में ये जो हमारा चेन वाला रहेगा इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारे इस तरह से 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी चोली का बेस बनकर तैयार होगा। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और फिर से हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम इस रो को, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना तो घटाएंगे और ना ही हम इसमें बढ़ाएंगे। हमारी जितनी चेन है उतने ही डबल क्रोशिया हमें बुननी है इस चेन में, इस रो में। ये हमारे चोली की 1 2 3 4 5, ये हमारी 5वीं रो है इस चोली की। इसमें हमें बस इतनी ही रो बनानी होती है, इससे हमारी चोली कंप्लीट हो जाती है। ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो आपको अगर 5 नंबर के बनानी है तो बस 2 फंदे बढ़ाते रहिए आप चोली के बेस में, और उसी तरह से जो आगे का रहेगा उसमें भी डबल हो जाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने यही सादा ही बनाए हैं, डबल क्रोशिया किए हुए हैं। चलिए हम करके आपको पूरा दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी चोली, अब हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। जो ये हमने 3 चेन बनाई थी इसी में से हम इस तरह से यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी चोली बनकर रेडी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली कंप्लीट है। चलिए अब नीचे का बेस बनाते हैं। अब हम यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे। इसी में हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया, जैसे हमने सेकेंड रो में किया था उसी तरह से हम इसमें घेरे वाली फर्स्ट रो में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। जो हमारी जितनी भी चेन होंगी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें घेरे के लिए इसको बनाना है। तो यहाँ से ये हमें डबल फंदी करनी है। तो इसी तरह से हम, जैसे हमने ये हर चेन में 2 बार बनाया है, 2 बार डबल क्रोशिया किए हैं, इसी तरह से हम पूरी इसको कंप्लीट करते हैं। रो को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट रो घेरे की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर स्लीव स्टिच की मदद से इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब हम ये जो हमने 3D फ्लावर बनाए हैं उसको हम इसी सेकेंड रो में बनाएंगे। तो पहले हम ये 3 चेन हो गई हमारी। फिर हम यहाँ से डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 बार हमने बना लिया है और 1 बार हम और बनाएंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गई। तो अब हम इसमें इस धागे को 3 बार इस तरह से लेंगे। क्रोशिया 1 2 3, ये हमने 3 बार धागे को इस तरह से ले लिया है। और अब हम इस धागे को, ये जो हमने यहाँ से स्लिप स्टिच की थी, यहाँ पर इस धागे को हम इसको क्रोशिया हुक को यहाँ पर ऐसे डालेंगे और इसको हम यहाँ से इस धागे को इस तरह से निकालेंगे। फिर हम इसको यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। 1 2 और 3, ये हमारा यहाँ पर इस तरह से निकल गया है। अब हम यहाँ पर इसको डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 बार बना लिए हैं। अब ये हमारा 4 हो गए हैं और 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे 10 हो गए हैं। तो अब हम इनको इस तरह से निकालेंगे। पहले हम 2 को एक साथ निकालेंगे, फिर हम इस तरह से हम 2 करके निकालते जाएंगे। हमने 2 का 1 किया, फिर हमने इस तरह से 2 का 1 किया, फिर से हमने इसको 2 का 1 किया, फिर हमने 2 का 1 किया। इस तरह से लेके हम धागा लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 2 चेन का 1 कर देंगे। अभी हमारी 2 चेन जो बचेंगे, फिर हम इसमें इस धागा लेके, और ये जो हमने यहाँ से धागा लिया था इसको छोड़ के सेकेंड चेन में हम इसका डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसमें हम तीनों एक बार में ही निकाल लेंगे। और फिर से हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारा ये हो ही गया है, ये दूसरा हमारा ये हो गया है। अब हम 2 और बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से सेकेंड जो ये 3D डिज़ाइन रहेगी फ्लावर, ये इस तरह से हमारी ये कली बन के आएगी। तो अब हम यहाँ पे फिर से वही करते हैं। पहले हम इसमें धागे को 3 बार क्रोशिया पे इस तरह से लेंगे इस पर। तो इस पर हमने 1 बार ले लिया क्रोशिया हुक पे, 2 बार ले लिया और 3 बार। फिर से हम इसको यहाँ से, जैसे हमने पहले यहाँ किया था, अब हम इससे यहाँ ले आएंगे। ये जो हमारी इसकी ये रहेगी, तो ये हमारे ऊपर जो
ये हमने क्रोशिया, ये पहले जो डबल क्रोशिया किए थे हमारे 4 रहेंगे, तो 2 हमने इस चेन में किए थे, 2 हमने इस चेन में किए थे, इसलिए हम इसको यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया को। और फिर से हम इसको इसी तरह से निकालेंगे, जैसे हमने एक बार किया, फिर हमने इसमें इस तरह से 2 बार निकाला, फिर से हमने इसको लिया और 3 बार, ये हो गया। अब हम इसको डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने इसमें बनाया था। तो अब इस बार भी हम इसमें 10 बार ही इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। तो ये इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमने 10 इसमें लिए हैं अभी, 2 3 4 5 6 7 8 हमारे हो गए हैं। 2 बार हम और बनाएंगे इसी में, 9 और 1 10। फिर से हम इस धागे को लेंगे और फिर से हम ये 2 का 1 करेंगे और फिर हम धागा लेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम इसको एक साथ नहीं निकालेंगे, हम 2-2 करके इसको इसमें से धागे में क्रोशिया हुक से धीरे धीरे करके निकालेंगे इस तरह से। तो हमारा ये 3D फ्लावर कंप्लीट हो जाएगी, सुंदर सी कली दिखेगी इस तरह से फ्रेंड्स। फिर से हम इसमें धागा लेके और इस चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसमें दूसरे में इसमें इसी तरह से हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और फिर से हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा जो सेकेंड रो का प्रोसेस है वो 3D वाला इसी तरह से बनेगा। ये हमने 3 बार बना लिया है, एक बार और हम इसी तरह से बनाएंगे, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये हमारी डिज़ाइन है बनकर आएगी। देखिए आप कितनी सुंदर लगेगी। चलिए इसी तरह से हम इसको इस रो को पूरा करते हैं और आपको पूरा करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से इन तीनों को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। फिर से हम ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। ये अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। यहाँ से पहले 3 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से ये डबल क्रोशिया से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसमें हमें फंदे भी बढ़ाने हैं, तो हम इसी तरह से पहले इसको बनाएंगे। जहाँ पे हमने इसको ये जो हमारा 3D वाला फ्लावर इसको हमने ज्वाइन किया था, वहीं पर इस तरह से जो हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे फंदे इसी में पड़ जाएंगे। फिर हम डबल क्रोशिया हर चेन में एक बार ही बनाएंगे इसी तरह से। चलिए पूरा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये हमारी सेकेंड रो हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे इसमें इस तरह से। यहाँ से हम इसको डालेंगे और ये धागा लिया और ऐसे करके इसको निकाल दिया, तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी 3 चेन कंप्लीट हो गई। और फिर से हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे इसी तरह से। हमारा 3 और ये हमारा 4, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से इस धागे को इसमें 3 बार इस तरह से लेंगे, 1 2 और 3। फिर से हम इसको यहाँ से यहाँ इस चेन में इसको डालेंगे और इस तरह से हमने इसको निकाला।
फिर हमने एक धागा निकाला, फिर हमने दूसरे धागे को ऐसे निकाल दिया, फिर हम तीसरा धागा भी इसी तरह से निकालेंगे। फिर हम इसमें ये डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनेंगे। ये हमने 3 बार निकाल लिया है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारे 10 हो गए हैं फ्रेंड्स। देखिए गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारी 10 हो गए हैं। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। पहले हमने 2 निकाले, फिर हमने 2 इस तरह से हमें धागा ले लेके हर बार 2 धागे इस तरह से निकालते जाना है। इसी तरह से ये हमारी जो 3D फ्लावर है कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारी कली बन के आएगी वो इसी तरह से बनेगी। फिर से हम ये हमारे 2 धागे इसी में ही रहेंगे। फिर हम यहाँ पे यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इसी तरह से ये हमारा ये ड्रेस बनके तैयार होगी। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, जिसमें हम ये लाइट ग्रीन है जिसको लगाएंगे। इस धागे को हम यहीं से कट कर देंगे। इसको हम यहीं से ये ग्रीन वाला धागा इसी तरह से यहाँ पर जोड़ लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा इस धागे को हमने यहीं पर, और फिर से हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। इस धागे को हमने यहाँ पर ऐसे टाइट कर दिया है तो हमें नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। जो भी हमारी ये चेन है इनमें इसी तरह से जैसे हमने बनाया था, इसको हम इसी में अंदर कर देंगे तो हमारा धागा नहीं निकलेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें फिर से यहीं पर जहाँ से हमने ये जो हमने यहाँ पर ये इसको नॉट स्लिप स्टिच किया था, यहाँ पर हमें ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि हम यहाँ से ही ये फंदे इसी तरह से हम बढ़ाएंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। जहाँ पर ये हमारी ये जो हमने इसमें जो कली हमारी बन के आएगी 3D कली, इसको हम यहाँ जहाँ पर इसको जहाँ से हमने बनाया है और जहाँ पर हमने इसको ज्वाइन किया है, इसी जगह जो ये हमारा हल्का सा होल दिखता है इसी में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी हर चेन में हम 1 बार ही, एवरी चेन में हम फर्स्ट बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारी ये चेन आएगी तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इस रो को हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी रो ग्रीन कलर से सादा रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से एक रो और कंप्लीट करेंगे। पहले हम 3 चेन बनाएंगे जैसे हम हर बार बनाते हैं। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पहले हमने एक धागा लिया, ये हमारे 4 हो गए, फिर हमने 2 किया, फिर हमने 2 का 1 किया। इसी तरह से ये हमारा, इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये हमने 3
एक और हम बनाएंगे तो हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से इसमें 3 बार धागा लेंगे, 1 2 और 1 3। इसी तरह से फिर हम इसको यहाँ से, जहाँ से हमने इस धागे को ये फर्स्ट वाला बनाया था, यहाँ पे हम इसको डालेंगे और हम इस तरह से इसे, जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से हम इस धागे को लिया, फिर हमने इसको निकाला 1, फिर 2 2 और 3। इस तरह से हमने धागे को निकाला। अब हमारी एक चेन बन गई है। अब हम इसमें डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो फ्रेंड्स ये हमारे 10 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम यहाँ से इनको इस तरह से निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने एक धागा लिया, फिर हमने 2 का 1 किया, फिर हमने धागा लिया, फिर हमने 2 चेन को 1 किया, फिर से हमने धागा लिया, फिर हमने 2 का 1 किया। इसी तरह से ये हमारा पूरा ग्रीन कलर का की कली जो है ना बनके रेडी होगी। फिर से हम इस धागे को इस तरह से धागा लेके और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी में हम तीनों एक साथ ही ये फंदे इस तरह से निकालेंगे। और फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर सेकेंड थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम फोर्थ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारी रो कंप्लीट होगी। और हम फिर से फिर से हम इसमें चेन क्रोशिया में 1 धागा लिया, 2 लिए, 3 लिए, ये हमारे 3 धागे हो गए हैं। फिर से हम इसमें जो हमने ये 1 2 3 4, अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे। 4 चेन छोड़कर ही हम इसको बनाएंगे, 4 या 5, 4 चेन छोड़कर ही हम इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर इसी तरह से पहले हमने 1, फिर 2 3 4 5 6 और ये 7, 8 9 और 10, ये हमारे 10 हो गए हैं। फिर से हमें इसी तरह से 2 2 करके इनको इस तरह से हम 2 का 1 करते करते लास्ट तक पहुँचेंगे। फिर से हम ये लास्ट के 2 का 1 करके, ये हमारे 2 फंदे बचेंगे। और फिर से हम यहाँ पर इस चेन को छोड़ के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 4 के 2 के, फिर से हम ये तीनों एक साथ ही निकालेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम एक कली बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस पूरा चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, पूरा करके आपको इसी तरह से ये हमारी ड्रेस कंप्लीट होगी बनके। तो हम आपको पूरा करके इस रो को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसी के ऊपर जो ये चेन है, इसी में हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और हम एक चेन बनाकर इसको धागे को यहीं पर नॉट लगाकर कट कर देंगे।
फ्रेंड्स इस धागे को हमने अब ये कट कर दिया है। तो ये हमारी इस तरह से ड्रेस बनकर कंप्लीट है। अब हम इसका जो इसकी चोली है इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो हमारी ये थोड़ा सा ये जो हमारी चोली है तो इस तरह से इसमें हम इस तरह से बॉर्डर बनाना बताएंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर इस तरह से धागा लिया अंदर से और हमने इसको एक यहाँ पे इस तरह से किया। फिर हम यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो भी हमारी चेन है इनमें हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने ये 2 बार इसमें सिंगल क्रोशिया किया, फिर से हमने ये जो थर्ड चेन थी इसमें भी 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। फिर हमने ये लास्ट में जो ऊपर हमारी थी इसमें भी हम 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। अब हम इसको यहाँ से यहाँ पर इस तरह से ये जो हमारी जितनी भी चेन है ये जो हमने ये जो फंदी जो हमने 18 चेन बनाई थी तो हम इसमें डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ये हमारी चोली का बॉर्डर हो जाएगा। तो इससे हमारा एक इस ड्रेस में अच्छे से लुक आ जाएगा और सुंदर लगेगी। आप इसे बनाइए अच्छे से और अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइए और अपने पड़ोसियों को भी अच्छे से बना के दे सकते हैं। तो ये हमारी बॉर्डर इसी तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया करके बॉर्डर को कंप्लीट किया है। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये हमारा लास्ट है। फिर हम यहाँ से इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने इस आगे की उसमें बनाए हैं। इसी तरह से हम 2 बार ही इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर हम सेकेंड चेन में भी 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारी ये थर्ड चेन में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हमारी ये लास्ट रहेगी। इसमें भी हम 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी रो बनके कंप्लीट है। अब हम इस धागे को यहीं से कट करके नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट होगी। अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।